8 1, ठीक है। इसमें से जब मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आयनाइजेशन 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे Na पॉजिटिव बना, और इसमें से आगे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो भी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए तो बनेगा Na2 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉन बाहर, अभी 2 8, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो भी रह गया 2 7, ठीक है। तो हमेशा मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक। चाहे ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी था क्योंकि इसके आउटरमोस्ट 1 है ना, तो इसको 1 नहीं चाहिए, इसको तो 8 चाहिए, हर एक को 8 चाहिए, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा इजीली, मतलब इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी होगी वो होगी कम। बाकी हमेशा ये ट्रेंड याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा हर स्टेप में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि देखो अभी इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा अभी इसके लिए वो तो सेम ही लग रहा, मतलब 2 8 एंड 1। पहले इतने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना पड़ता था न्यूक्लियस को, मतलब हेड ऑफ द फैमिली को, ठीक है। 2 8 भी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स भी है, और 1 इलेक्ट्रॉन भी। अभी 1 निकल गया, मतलब एक पूरा का पूरा रूम ही खाली हो गया। अभी इसको जो हेड ऑफ द फैमिली है सिर्फ इन दोनों का ध्यान रखना पड़ा है, उसमें से फिर से एक मेंबर घर का निकल गया, ठीक है। तो अभी जो ख्याल रखना पड़ रहा है सिर्फ इनका ख्याल रखना पड़ा, तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा लग रहा है पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो मुझे आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, क्योंकि अभी क्या करेगा, इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा ये, तो एनर्जी मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। इसमें पहले 3 रूम थे, ठीक है, 3 रूम में फैमिली मेम्बर्स, ये निकला बाहर, एक रूम कम, मतलब जो भी न्यूक्लियस है उसको कम लोगों का ख्याल रखना पड़ रहा है। तो अभी फिर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए पर न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहा, ठीक है। और इसका आंसर कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मुझे हर स्टेप में एनर्जी देनी पड़ रही है उसको बाहर निकालने के लिए, हर स्टेप में कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। और दिस इज द मेन ट्रेंड, इसको याद रखना, हर स्टेप में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हर बार इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम, बाकी सेकंड भी ज़्यादा, थर्ड उससे ज़्यादा। तो थर्ड होगी, अगर ये 4 होगा तो इसमें 4 भी ऐड कर देना। हर स्टेप में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सेम है बट इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो रहे हैं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या है कि हमेशा हर स्टेप पे मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ रहा है।